प्यारे विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं सुनील तिवारी आज आपको अपनी विषय हिंदी कक्ष कक्षा 5 अध्याय 2 को पढ़ाने जा रहा हूं। तो आइए इस कहानी की ओर चलते हैं। एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। लड़का लापरवाह और निर्लज था। लापरवाह का मतलब होता है बेफिक्र, यानी परवाह करने वाला नहीं था। ला इसमें क्या आया है? परवाह में हम ला जोड़ देंगे तो ला क्या है? उपसर्ग है। और इसमें आपके निरुपसर्ग है। यहाँ ला और धन परवाह। परवाह। निर्लज में क्या है? निर। उपसर्ग क्या है? निर। तो ये ध्यान रखेंगे बेटा। काम करने की उसकी आदत नहीं थी। अर्थात कैसा था वो? इस एक लाइन की जगह अपन एक शब्द में क्या लिख सकते हैं? कामचोर। कि लड़का कैसा था? कामचोर था। काम करने का आदी नहीं था। काम करने की उसको बिल्कुल भी आदत नहीं थी। सीधे माँ के पास गया और रो धोकर मिन्नतें कर कुछ देने के लिए राजी कर लिया। माँ से बेटे का दुख देखा न गया। माँ का दिल पिघल गया। माँ को दया आ गई और उसने बक्से से 1 रुपया निकाल करके दे दिया। अमीर। अमीर का अर्थ होता है धनी। लापरवाह, बेफिक्र, निर्लज यानी बेशर्म। मिन्नतें प्रार्थना करना, निवेदन करना। आदत यानी स्वभाव। दुख यानी कष्ट। तो उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। उपयुक्त शीर्षक दीजिए। उपयुक्त का मतलब क्या होता है? उचित। उचित शीर्षक बताइए। तो इसका क्या शीर्षक हो सकता है? कामचोर लड़का, आलसी लड़का। ठीक है, ये इसके शीर्षक हो सकते हैं। दूसरा पूछा आपको, लड़के का स्वभाव कैसा था? तो लड़का स्वभाव से आलसी था, लापरवाह और निर्लज था, कामचोर था। ये लड़के का क्या हो जाएगा? स्वभाव हो जाएगा। अर्थात लड़के के स्वभाव की विशेषता बताइए। तो आप क्या लिखोगे? नंबर 1, आलसी प्रवृत्ति का था। नंबर 2, कामचोर था। नंबर 3, कैसा था? लापरवाह था। लापरवाह है। और नंबर 4, निर्लज था। निर्लज का मतलब क्या हो गया? जिसको लज्जा नहीं आती। निर्लज था। लड़के ने माँ को कैसे और किस बात पर राजी किया? तो लड़के ने कैसे राजी किया? माँ के पास गया और रोने लगा, मिन्नतें करने लगा। किस बात के लिए राजी किया? 1 रुपया देने के लिए राजी कर लिया। परिश्रमी शब्द का विलोम बताइए। परिश्रमी का विलोम क्या होता है? आलसी। परिश्रमी का विलोम क्या हो गया? आलसी। और अगर अर्थ पूछे तो आपको लिखना है मेहनती। क्या बताना है? मेहनती। यस, मैं ये सब आपके क्लियर कर रहा हूं। कहानी में आगे बढ़ते हैं। यस, ये देखो नीचे इसके आंसर दे रखे हैं आपको कि लड़का जो है, इस पाठ का जो शीर्षक है क्या हो सकता है? आलसी लड़का। यहाँ पर लड़के के स्वभाव की आपको विशेषता बताई है कि विशेषता लड़के की लड़के की विशेषता
क्या थी, लड़के का स्वभाव कैसा था। तो लड़का आलसी स्वभाव का था, लापरवाह था, निर्लज था। लड़के ने रोकर मिन्नतें करके माँ को 1 रुपया देने के लिए राजी कर लिया। और परिश्रमी का विलोम आलसी। आगे बढ़े। रात को रात को बाप ने पूछा, बेटा तूने क्या कमाया। लड़के ने झट से रुपया निकाल करके दिखा दिया। अनुभवी पिता सब समझ गया। उसने कहा, जा इसे कुएं में फेंक आ। अब पिताजी क्या समझ गए कि यह कमाई उसकी मेहनत की नहीं है। इसलिए पिताजी ने क्या कहा, उसको सबक सिखाने के लिए कहा कि इसे कुएं में फेंका। लड़के ने झटपट जाकर रुपया कुएं में डाल दिया। तो झटपट का मतलब क्या हो गया, शीघ्र या जल्दी। शीघ्रता से वह कुएं के पास गया और पैसा उसमें फेंक दिया। अगले दिन पिता ने फिर कहा, जा कुछ कमा ला, नहीं तो आज भोजन नहीं मिलेगा। लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। यानी फर्स्ट टाइम किसके पास गया, माँ के पास। और सेकंड टाइम किसके पास गया, अपनी बहन के पास। बहन ने तरस खाकर 1 रुपया अपने पास से उसे दे दिया। तो तरस का मतलब क्या होता है, दया। यानी उसकी बहन को भी क्या आ गई, दया आ गई, और उसने भी उसे 1 रुपया दे दिया। बाप ने रात्रि में लड़के से पूछा, आज तू क्या कमा करके लाया। आज तू बाप ने रात्रि में लड़के से कहा, पूछा, आज तू क्या कमा कर लाया। लड़के ने जेब में से निकालकर 1 रुपया अपने बाप के सामने रख दिया। बाप बोला, जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने वैसा ही किया। झट का मतलब क्या होता है, शीघ्र या तुरंत। तरस का मतलब दया, और रात्रि का मतलब रात। तो आपको यहाँ पर पर्यायवाची पूछे रात्रि के, तो रात। और क्या लिखोगे, निशा, रजनी, विभावरी। ये रात के क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। आपको नोट करना है, अपनी नोटबुक में लिखना है, रात्रि के पर्यायवाची बताइए। तो इस बार भी लड़का लड़के को क्या हुआ, कुएं के पास गया और झट से उसने वो पैसा किसमें डाल दिया, कुएं में डाल दिया। तो फर्स्ट टाइम किसके पास गया, अपनी माँ के पास। और सेकंड टाइम कहाँ गया, अपनी बहन के पास, और बहन ने भी पैसे दिए। और पिता ने सेकंड टाइम भी क्या कहा, जा इसे कुएं में फेंका। और लड़का झट से गया और कुएं में फेंक के आ गया। आइए इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, बेटा तूने क्या कमाया। पिता के पूछने पर लड़के ने क्या किया, लड़के ने तुरंत रुपया निकालकर पिता को दिखा दिया। देखिए प्रश्न संख्या 2, लड़का किसके पास जाकर रोया। तो लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोया। लड़के ने रुपया दिखाया तो पिता ने क्या कहा, पिता ने कहा, जा इसे कुएं में फेंक आ। भाई शब्द का विलोम बताइए। तो भाई शब्द का विलोम क्या हो गया, बहन। तो यह प्रश्न और इनके उत्तर समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं अपन थर्ड नंबर पैराग्राफ की ओर, पैसेज की ओर। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। यानी पिताजी समझ गए कि इसकी हेल्प कौन कर रहा है, मदद कौन कर रहा है, उसकी माँ और उसकी बहन। यानी पिता, अनुभवी जो आदमी था ना, उसकी पत्नी और उसकी जो बेटी थी, वो उसकी मदद कर रही थी, इसलिए उनको बाहर भेज दिया। पिता ने बेटे से प्रातः उठने पर कहा। प्रातः का मतलब क्या होता है, सुबह है। जा कुछ कमाकर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा।
उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, कोई उसकी शुद्ध लेने वाला न था। विवश होकर संध्या के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। एक सेठ ने कहा, मेरा यह सिंदूक उठाकर घर पहुंचा दे, मैं तुझे 4 आने दूंगा। यानी मजदूरी कितने दूंगा? 4 आने। 4 आने का मतलब क्या होता है बेटा? 25 पैसे। कितने? 25 पैसे। तो यहाँ देखिए, प्रातः का आपको बताया अर्थ मैंने, सुबह है। आपको इसके पर्यायवाची पूछे तो क्या कहोगे? प्रातः काल, सुबह है, और क्या कहते हैं? भोर, और क्या कहते हैं? उषा काल, और क्या कहते हैं इसको? तड़का, उषा काल। तो ये आपको पर्यायवाची लिखने हैं। शुद्ध लेने वाला कोई नहीं था। शुद्ध लेने वाला का मतलब उसकी खबर लेने वाला, उस पर कोई दया दिखाने वाला। विवश, विवश का मतलब क्या होता है? मजबूर। मजबूर होकर के उसको क्या करनी पड़ी? मजदूरी करनी पड़ी, मजदूरी के लिए निकलना पड़ा। तो विवश का मतलब क्या हो गया? मजबूर। किस लिए मजबूर हुआ? मजदूरी करने के लिए। किसके लिए? मजदूरी करने के लिए। तो जो पैसेज हमने थर्ड पढ़ा उससे संबंधित देखो, आपको यहाँ पर प्रश्न दे रखे हैं और शब्दार्थ दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? प्रश्न और शब्दार्थ। तो अपन प्रश्न की ये जो शब्दार्थ है मैंने आपको बता दिए। प्रातः यानी सुबह, सुस्त यानी उदास, शुद्ध यानी याद करने वाला, उसकी खबर लेने वाला, विवश यानी मजबूर, संध्या, शाम, 4 आने, 25 पैसे। अनुभवी पिता ने अपने लड़के से क्या कहा? पिता ने अपने लड़के से कहा, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। प्रश्न संख्या 2, विवश होकर बेटे ने क्या किया? लड़का दिन भर सुस्त, उदास बैठा रहा, दुखी बैठा रहा, और विवश होकर के, मजबूर होकर के संध्या के समय उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा या निकला। प्रश्न संख्या 3, सेठ ने लड़के को क्या काम बताया? सेठ ने लड़के को काम बताया कि मेरा यह संदूक उठाकर घर पहुंचा दे, मैं 4 आने दूंगा, मैं तुम्हें 25 पैसे मजदूरी दूंगा। आंखों से आंसू बहना मुहावरे का अर्थ लिखिए। आंखों से आंसू बहना मुहावरे का अर्थ है बहुत दुखी होना, बहुत परेशान होना। तो ये जो प्रश्नोत्तर है, शब्दार्थ है बेटा, ये आपको होमवर्क के रूप में अपनी नोटबुक में करने हैं। और साथ ही साथ आपको अपने इस चैप्टर की क्या करनी है? अच्छे से तैयारी करनी है, याद करके रखना है। आइए चलते हैं पैसेज 4 पर। अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचाया। वह थक कर चूर हो गया, उसके पांव कांप रहे हैं और गर्दन और पीठ में भयंकर दर्द हो रहा था। रात को बाप ने पूछा, बेटा आज तूने क्या कुछ कमाया? लड़के ने चवन्नी निकाल कर दिखाई। चवन्नी यानी 4 आने। 4 आने मतलब 4 पैसे। बाप बोला, जा इसे कुएं में डाल आ। लड़के को क्रोध आ गया, लड़के को गुस्सा आ गया। क्रोध यानी क्या होता है? गुस्सा। वह बोला, यह मेरी मेहनत की कमाई है,
मेरे परिश्रम की कमाई है, मेरी गर्दन कमर पैर दुखने लगे हैं, आप कहते हैं इसे कुएं में डाला। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अगले दिन उसने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले कर दिया। हवाले का मतलब होता है जिम्मे कर देना, सुपुर्द कर देना। इसके शब्दार्थ देखते हैं। अमीर, अमीर का मतलब धनवान। संदूक यानी बक्सा, जिसे अपन BOX कहते हैं। भयंकर यानी बहुत जोर से, अत्यधिक, अपन अत्यधिक भी कह सकते हैं, अत्यधिक। चवन्नी यानी 25 पैसे यानी 4 आने। और क्रोध गुस्सा, और हवाले यानी जिम्मे। तो ये इससे संबंधित शब्दार्थ थे। आगे चलते हैं अपन प्रश्न संख्या 1 की ओर। सेठ का सेठ का संदूक पहुंचाने के बाद घर पहुंचे लड़के की क्या दशा थी। तो क्या दशा हो गई थी वो बताना है अपने को, कि लड़का क्या हो गया था, थक कर चूर हो गया था। लड़का थक कर चूर हो गया था, और उसके पांव भी कांप रहे थे। क्या कर रहे थे? लड़का थक कर चूर हो गया था, उसके पांव कांप रहे थे, और गर्दन और पीठ में भी बहुत दर्द हो रहा था। प्रश्न संख्या 2। पिता की किस बात को सुनकर लड़के को क्रोध आया, लड़के को गुस्सा आया? तो ऐसी कौन सी बात पिता ने कह दी? तो उत्तर देखिए। पिता ने कहा कि जो कुछ कमा कर लाए हो उसे कुएं में फेंक दो, कुएं में डाल दो। इस बात को सुनकर के बेटे को क्रोध आ गया, तो लड़के को गुस्सा आ गया। क्यों आया गुस्सा? क्योंकि यह मेहनत की कमाई थी। प्रश्न संख्या 3। उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। उपयुक्त का मैंने आपको क्या बताया? उचित। इसका कोई उचित शीर्षक बताइए। और उपयुक्त जो शब्द है यह कैसे बनता है? यह बनता है उपरी धन उक्त। इसका मतलब हो गया, ऊपरी का मतलब ऊपर कही गई, उक्त का मतलब हो गया बात, ऊपर बताई गई, ऊपर कही गई बात। तो क्या बनता है? उपयुक्त बनता है। क्या बनता है? उपयुक्त। उ प, और यहाँ से हम ई की मात्रा हटाएंगे तो ई और उ मिलकर के क्या बन गया? यू। और ये रे ऊपर चला गया और कत जुड़ गया, तो ये शब्द बना आपके उपरयुक्त। उपरी धन उक्त से। व्यापार शब्द का समानार्थक शब्द बताइए। तो व्यापार का समानार्थक शब्द, यानी समार्थक मतलब समान अर्थ देने वाला शब्द है व्यवसाय। यानी व्यापार को व्यवसाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापार को व्यवसाय भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया। ये पाठ हमने पढ़ा, क्या शीर्षक था? मेहनत की कमाई। मेहनत की कमाई। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। सबसे पहले उच्चारण के लिए व्यापार, गर्दन, क्रोध, दर्द, भयंकर, निर्लज, मिन्नतें और विवश, ये जो हार्ड वर्ड है इनको आपको उच्चारण करना है। और उच्चारण करते हुए बिना देखे फिर लिख करके देखना है कि ये जो हार्ड वर्ड है हम अच्छे से उच्चरित कर पा रहे हैं, अच्छे से लिख पा रहे हैं या नहीं। सोचें और बताइए। प्रश्न संख्या 1। पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा? पिता ने बेटे को बुलाकर
कुछ कमाकर लाने के लिए कहा। इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पिता ने बेटे को बुलाकर कहा, ये हटा देंगे अपन। तो क्या कहा, यहाँ अपन इनवर्टेड कॉमा में, जा कुछ कमाकर, कुछ कमाकर ला, ये आंसर भी अपन दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में क्यों फेंक देता था। यानी पहली दफा उसको अपनी माँ से 1 रुपया मिला, दूसरे टाइम उसको अपनी बहन से मिला, और दोनों ही वक्त, दोनों ही दफा उसने क्या किया, पिता के कहने पर 1 रुपया कुएं में फेंक दिया। ऐसा क्यों? तो आइए उत्तर देखते हैं। बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में इसलिए फेंक देता था क्योंकि वह उसकी मेहनत की कमाई नहीं थी, वह उसकी कमाई का नहीं था। तो इसमें अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि वह उसकी मेहनत की कमाई नहीं थी, उसको परिश्रम का महत्व ध्यान नहीं था कि परिश्रम कैसा होता है, कितनी मुश्किल से पैसे कमाए जाते हैं, इसलिए आसानी से वह कुएं में फेंक देता था। प्रश्न संख्या 3, बालक ने अंतिम दिन चवन्नी यानी 4 आने यानी 25 पैसे कुएं में क्यों नहीं फेंके। तो बालक ने अंतिम दिन 25 पैसे यानी 4 आने कुएं में इसलिए नहीं फेंके क्योंकि यह उसकी मेहनत की कमाई थी, क्योंकि यह पैसे बालक ने अपनी मेहनत से कमाए थे। ये देखिए इसके उत्तर में क्या लिखा है कि बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में इसलिए नहीं फेंकी क्योंकि वह उसकी कमाई की थी, वह मेहनत की कमाई की थी, उसे कमाने के लिए उसने कठोर परिश्रम किया था, अत्यधिक मेहनत की थी। लिखें, रिक्त स्थान भरें। प्रश्न संख्या 1, बुखार, दुखने, माँ, रोने और बेटी, इनकी सहायता से अपने को रिक्त स्थान भरने हैं। पहला देखिए, बेटा के पास जाकर लगा, तो बेटा यहाँ आ जाएगा माँ, माँ के पास जाकर रोने लगा। पिता ने पत्नी और को बाहर भेज दिया, तो पत्नी और बेटी को, किसको बाहर भेजा था, पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया था। लड़के को आ गया, क्या आ गया, बुखार। लड़के को क्या आ गया, बुखार, उसकी गर्दन दुखने लगी थी, हाथ पांव टूटने लगे थे। घ नंबर देखिए, मेरी गर्दन, कमर और पैर लगे हैं दुखने। तो यहाँ पर क्या आ गया, क्या फिल करेंगे, क्या भरेंगे, दुखने। यस, बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश क्यों हुआ। बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश क्यों हुआ। बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश इसलिए हुआ क्योंकि उसके पिता ने उसकी माँ और बहन को घर से बाहर भेज दिया था, उसकी शुद्ध लेने वाला कोई नहीं था और उसे पैसे देने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए विवश होकर के बालक को अंतिम दिन क्या करनी पड़ी, मजदूरी करनी पड़ी। अंतिम दिन क्या करनी पड़ी उसे, मजदूरी करनी पड़ी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा यहीं तक। जितना मैंने आपको पढ़ाया उसे घर पर इस कहानी को अच्छे से पढ़ना है। आपको भी ईमानदार, मेहनती, परिश्रमी बनना है और
यह शब्दार्थ आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करके इनको याद करना है। तो यहाँ तक का आपका HW है। आगे के जो प्रश्नोत्तर संबंधी अभ्यास कार्य है हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, घर पे अपनी पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं आगे की अपनी कक्षा में।